औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे कौनैन के अज़ीम और बबरकत नाम के साथ जिसकी कब्ज़ा क़ुदरत में हम सब की जान है। और दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। लाइफ फ्रेंड्स के एक और पॉडकास्ट में आप सभी दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई भी हैं और ये किसी तारीफ़ के मोहताज भी नहीं हैं। हमारे इलाके की एक बहुत बड़ी पहचान, एक स्पोर्ट्समैन, ऑफिशियल बॉक्सर, इन्होंने बॉक्सिंग खेली है और अपना नाम भी मनवाया है। इसके अलावा भी ये क्रिकेट भी खेलते हैं और प्लस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज उसामा मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबसे पाक का पहले करम तो है। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और यहाँ कोई हमारे शुक्रिया की पास बात आप नहीं है आए। फैसल भाई, ये तो आपकी करम नवाज़ी है कि आपने हमें याद रखा है। इस बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका। अच्छा, सबसे पहले तो मौजूदा आप बताएँ कि आप क्या कर रहे हैं? कोई जॉब कर रहे हैं या अ, ठीक है, फैसल भाई करंटली मैं इस टाइम जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? एक ठीक है, एथिक्स ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, ठीक है? रावलपिंडी बरिया टाउन फेज़ 7 में। सही वहाँ है। मैं इस टाइम करंटली जॉब कर रहा हूँ एज़ अ बीडी बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर अच्छा, पर। माशाल्लाह सही हो गया। जी। तो चलते हैं जी। हर सफ़र का एक आगाज़ होता है, इंसान पैदा होता है और उसके बाद से उसका सफ़र शुरू हो जाता है मरने तक। तो हम आज आपसे उस सफ़र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप बताएँ अपनी एजुकेशन के हवाले से कि आपने कहाँ से हासिल की? फैसल भाई एजुकेशन तो मैंने मैट्रिक तक एजुकेशन जो हासिल किया वो प्री कैडेट स्कूल शाहबाग से की है, ठीक ठीक है, है? सही है। मैट्रिक सब मैंने वहाँ से किया, ठीक है? उसके बाद इंटर मैंने किया है केआईटी कोटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करंटली, जो पहले केआरएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से होता था, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन मैंने डीआईटी किया था, आईटी में डिप्लोमा किया 3 साल का, हुँ, ठीक है? 2018 में मेरी वो कंप्लीट हुई थी, ठीक है? सही, मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन लिया था, बीए स्टार्ट किया था। ठीक लेकिन है, पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छा नहीं था, तो सही, बीच में मैंने अराउंड 2021 में उसको एक एडीपी में कन्वर्ट कराया ठीक और है, फिर एक सेमेस्टर में मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था। जो रिसेंटली मैंने यूनिवर्सिटी से एक स्पेशल अप्रूवल के तौर पर, ठीक है, उसको हुँ, दोबारा कंटिन्यू किया और मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है एडीपी का इस टाइम करंटली। इसके मेरे सही, नेक्स्ट अपकमिंग डेज में एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। सही ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह मीन्स ग्रेजुएशन होने वाली है, बस अल्लाह करे तो। हाँ, वैसे भी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका तो स्टडी की तरफ ध्यान कम बिल्कुल ही इसी होता तरह है। देखें, स्टडी हो गई, ठीक है, और स्पोर्ट्स को कॉलेज लेवल तक मैंने साथ साथ रखा, ठीक है। सही, लेकिन फिर उसके ख़त्म होने के बाद जब मेरा कॉलेज लेवल ख़त्म हुआ तो हुँ, मैंने अपनी एक मिस्टेक की। कॉलेज लेवल तक मैं पढ़ाई में इतना बुरा नहीं था, ठीक है, ठीक है। हुँ, स्पोर्ट्स भी अच्छी खेलता था उस टाइम भी, हुँ, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन वहाँ से मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने जो यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली वो गलत चूज़ कर ली, ओह! ठीक है। कि सही, मैं हालांकि वहाँ से भी तालीम हासिल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा पाथ गलत हो गया कि मैं एक रेगुलर स्टडी छोड़ के मैं हुँ, ऑनलाइन स्टडी की तरफ चला गया। यहाँ से सही, मुझे थोड़ा-सा सेटबैक पड़ा कि उसके बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा था, अपनी शॉप थी, तो वहाँ से सही, मुझे बैकआउट हुआ स्टडी पे, ठीक है, कि वहाँ पे ठीक है, हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती थी, ठीक है, बाय हुँ, होम, ठीक है, तो हुँ, शॉप पे मेरा वहाँ से थोड़ा-सा बैकआउट हुआ कि मुझे टाइम मिलने के बावजूद मैंने उस पे इंटरेस्ट नहीं किया, स्टडी पे फोकस नहीं किया अपना। ठीक है, इस वजह से मैं आगे मीन्स डिग्री प्रोफेशनल डिग्री में आगे थोड़ा-सा पीछे रह गया। तो सही है, जब मैं बिज़नेस लॉस हुआ, मैंने जब जॉब की तरफ गया, ठीक है, तो फिर हुँ, वहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ठीक है, तो हुँ, फिर मैंने इस चीज़ को दोबारा अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया है ताकि एटलीस्ट डिग्री अपनी कंप्लीट कर लूँ। इंशाल्लाह ये इरादा है सही, कि वंस ये डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई तो मैं वापस रेगुलर स्टडी ही कंटिन्यू करूँगा अपनी सही। और नॉट चलो ऑनलाइन। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल। तो ये कोई बात नहीं। अच्छा, स्पोर्ट्स के हवाले से बताएँ कि स्कूल लेवल से खेल रहे थे या कॉलेज लेवल पे आके खेलना शुरू की और कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं शुरू से बेसिकली फैज़ल भाई आपको पता है कि पाकिस्तान में हर बंदा ना क्रिकेट में जौन है इसका, ऐसे ठीक ही है? है, ऐसे ही है। तो बस समझे कि आँख खोली तो वालिद साहब को क्रिकेट का शौक था, वो क्रिकेट देखते होते थे, ठीक है। ठीक है? तो फिर घर में उनके साथ खेलना स्टार्ट किया, हुँ, स्कूल टाइम तक मैं उनके साथ खेलता रहा, ठीक है? घर सही में है। खेलता था, फिर हमारे घर के सामने बिल्कुल एक सीएनजी था, ठीक है? हुँ, अभी भी अवेलेबल है, ठीक है? मानी ठीक सीएनजी है। के नाम से सीन उसके बिल्कुल साथ एक प्लॉट होता था खाली, जहाँ पर वो बड़े लड़के क्रिकेट खेला करते थे। हुँ, तो अराउंड अबाउट 2009-10 में जब मैं 10-11 साल का था तो मैंने वहाँ से उनके साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, बिल्कुल घर के सामने, सही है। ठीक है। तो वहाँ उनके साथ मैं खेलने जाया करता था, ठीक है, थोड़ी बहुत जो क्रिकेट हुआ मुझे वहाँ पे मैंने वहाँ से क्रिकेट प्रोफेशनल स्टार्ट किया अपनी, ठीक है, खेलना स्टार्ट किया। स्कूल लेवल तक मैं वहाँ पे खेलता रहा उनके साथ, ठीक है। फिर ठीक है। जब कॉलेज गया तो थोड़ा से क्रिकेट का एडवांस भी किया, हार्ड बॉल क्रिकेट की तरफ में आया कॉलेज जाने के बाद, ठीक है। सही, फिर कॉलेज में मैं वीकेंड ऑफ हुआ करता था, ठीक है, मैं सैटरडे संडे हार्ड बॉल क्रिकेट खेलता था क्लब में, बाजा अकेडमी मैंने स्टार्ट ज्वाइन अच्छा की, ठीक है। ज़बरदस्त, वहाँ सही। पे साथ कॉलेज में भी आप बल्कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते ही रहे, आपको पता है बिल्कुल कि ऐसा ही हमारे है, क्रिकेट कैसे मामलात रहे हैं कॉलेज ऐसा में। ही है। तो स्टडी के साथ क्रिकेट मैंने कंटिन्यू की, ठीक है। फिर राउंड अबाउट 2017 में
मुझे ना थोड़ा सा ये कम्बैट स्पोर्ट्स का शौक पड़ा। शौक तो वैसे बचपन से था, लेकिन इस तरह के कोई सोर्सेज नहीं थे हमारे पास, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे कोई इस तरह का बॉक्सिंग होगी, कराटे या किक बॉक्सिंग में, बिल्कुल ऐसा ही है। खासकर ये पिंडी में आप गीगा मालसी साइड पे जितना भी ये दूर है, यहाँ पे इस तरह का कोई ऐसा कोई क्लब ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कॉलेज में जब मैंने देखा कि मैं थर्ड ईयर में जब गया, तो वहाँ पे मैंने एक पिंडी में एक साथ मैंने क्रिकेट के साथ, क्योंकि क्रिकेट में मुझे इंजरी लगी थी, ठीक है, सही। और मुझे शोल्डर डिस्लोकेशन के बाद मैं क्रिकेट थोड़ा सा बैकआउट हुआ था, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पे डॉक्टर ने प्रॉपरली रेस्ट की थी। तो मुझे जिम का शौक पड़ा, वहां से मैं जिम ज्वाइन की। पहले तो कलर में कुछ टाइम जाता रहा, ठीक है, लेकिन फिर कलर से लीव करने के बाद मैंने पिंडी में जिम ज्वाइन की, ठीक है। वहाँ पे मैं करते करते कम्बैट स्पोर्ट्स में किक बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की, जबरदस्त, ठीक है। DHA 2 में मैंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। वहां से फिर मैं कराटे में गया, ठीक है। कराटे पे फिर जो कराची के मेरे इंस्ट्रक्टर थे, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपने बचपन से कराटे नहीं खेले तो आपकी हड्डी में वो लचक नहीं रही। आप कराटे के लिए आपकी जो हड्डी है उसमें स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपकी हड्डी में वो स्ट्रेच नहीं रही कि आपकी एज 17-18 हो गई या इस टाइम, तो आप इससे कराटे को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आप इस तरह करें कि अगर आपको कराटे का शौक है तो आप रेफरी जजिंग में आ जाए। तो राउंड अबाउट मैंने साथ, मतलब वहाँ पे उनके कराटे के साथ ना, वहाँ पे पब्लिक क्लब था, एक तो किक बॉक्सिंग कर रहा था, ठीक है, साथ कराटे भी कर रहा था, तो साथ मैंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो इसी इन बिटवीन हमारा एक लेवल 1 का कोर्स हुआ कराटे का, रेफरी एंड जजिंग का, ठीक है, रावलपिंडी में कंडक्ट हुआ था। मैंने लेवल 1 का कोर्स मैंने वहाँ पे टेस्ट किया, पास किया, ठीक है, 2018 के एंड पे। साथ ही 2019 जनवरी 2019 में हमारा एक कोर्स आ गया था भाराकाऊ में, ठीक है, पैशन स्पार्टन नाम से अकेडमी है, उन्होंने कोर्स करवाया था, इंटरनेशनल कंडक्ट हो रहा है हमने, ठीक है, जिसमें रेफरी जजेस के कराटे के उन्होंने कोर्सेज करवाए थे। तो मैं वहाँ पे एज अ जजिंग का कोर्स करने गया वहाँ पे। तो वहाँ पे एक जो क्लब था, ठीक है, जहाँ पे कराटे, वो भी इसरा मटाई कम्बैट्स कैंप थी, वहाँ पे बॉक्सिंग का बैग लगा हुआ था, ठीक है। और मैं, आपको पता है कि जिस मैंने आपको पहले बताया कि बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, तो वहाँ पे बैग में पंचेस कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे एक बॉक्सिंग के प्रमोटर थे, उनने मुझे देखा, ठीक है, बैग को पंच करते हुए, उन्होंने मुझे कहा कि आप कराटे में क्यों आ रहे हैं, ठीक है, तो रेफरी जजिंग कर रहे हैं, आप ये करें, लेकिन आप हमारे साथ बॉक्सिंग स्टार्ट करें। तो वो मुझे बॉक्सिंग की तरफ लेकर गए, वहां से, ठीक है, मैं वापस कर आया, वहां से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, कराया, ठीक है। फिर मैंने रावलपिंडी बारिया टाउन फेस 7 में उनका क्लब है, ठीक है, उनके बाद फिर मैंने क्लब में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे अराउंड अबाउट 3 to 4 मंथ मैंने ट्रेनिंग की, ठीक है। रावलपिंडी के मैंने ट्रायल्स दिए, क्लियर किए, अपने रावलपिंडी की टीम में खेला बॉक्सिंग, ठीक है। वहां से मैंने ट्रायल्स क्लियर हुए, डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद मैं डिवीजन खेला, फिर मैंने पंजाब गेम खेली बॉक्सिंग, ठीक है, टिल आई थिंक सो जुलाई 2019 तक, ठीक है। उसके बाद फिर अराउंड अबाउट मेरे एमेच्योर में थोड़ा सा ब्रेक लगा, ठीक है। तो सितंबर 2020 में मुझे याद है कि 7 और 8 डेट थी, ठीक है। मुझे मैं रावलपिंडी था उस टाइम, ठीक है, अपने दोस्त के पास ठहरा हुआ था, ठीक है। तो अराउंड अबाउट शाम को 4 बजे का टाइम था, गर्मियाँ थी, मुझे आपको पता है सितंबर गर्मी होती है उस टाइम, ठीक है। मैं इवनिंग के टाइम सोया हुआ था, मेरे दिन पे कॉल आई सेल पे कि इस तरह आपकी टीम में सिलेक्शन हुई, आपका 21 तारीख को बॉक्सिंग का मैच है और आपका मेडिकल अभी तक सबमिट नहीं हुआ। तो मैंने खानेवाल से राशिद मिनाज साहब ने मुझे कॉल थी, ठीक है, बॉक्सिंग में वो हाई रैंक पे थे, ठीक है। अच्छा, वो मीन्स टीम की सिलेक्शन वगैरह वही करते थे, उनकी मुझे कॉल आई। तो उसके बाद मैंने फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा सर इस तरह मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि मेरी सिलेक्शन हुई है, ये वो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ इस लेवल पे खेलने के लिए, ये वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास आज शाम को 7 बजे तक का टाइम है, 4 बजे मुझे कॉल करके बात था, 7 बजे तक अपना मेडिकल सबमिट कराओ। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर लकीली मेरे पास एक नंबर था हमारे कलीम अहमद साहब ने, वो जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के, ठीक है। मेरे पास उनका नंबर सेव था, मैंने उनको कॉल की, पहले तो उन्हें कॉल रिसीव नहीं की, आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मेरा उनसे कॉन्टैक्ट हो गया, उनकी कॉल बैक आ गई मुझे, ठीक है। तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा सर इस तरह ये इशू मुझे तो पता ही नहीं है। तुमने कहा बेटा मैं तो इसमें था, आपको पता होगा, आपका मेडिकल में भी आज आ जाए, तो कोशिश करें कि 7 तक, तो मुझे भी पता है कि एकदम तो मेडिकल हो नहीं सकता, तो मैं आपको रात को 12 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, आज की डेट में हमने अपडेट करना है आपका मेडिकल वहाँ पे, तो आप आज की डेट में हमें मेडिकल क्लियर करके दें। फिर मुझे मेडिकल की एक लिस्ट भेजी सारी, ठीक है। ऑलरेडी मेरा रावलपिंडी में अवेलेबल था, तो मैंने हेल्थ केयर से अपना मेडिकल वहाँ से करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर एक राउंड अबाउट 7 to 8 हो गए मुझे रिपोर्ट्स मिलने के, रात को 9 बजे वहाँ पे से रिपोर्ट्स मिली, और रिपोर्ट्स मिलने के बाद फिर सबसे बड़ा इशू आ गया कि मैंने डॉक्टर से इसको साइन करवाना है। अच्छा, ठीक है, मैं अभी डॉक्टर कहाँ पे ढूंढूं, ठीक है। फिर पिंडी में इस तरह कोई बंदा ऐसा हाथ नहीं लगता, कहते थे कि प्रॉपर मेडिकल हो। तो फिर मैंने कुछ सोर्सेज यूज किए, BHU बखराल में एक डॉक्टर होती थी, ठीक है, इनका लकीली घर वहाँ पे था DHA में, ये उनके रहाइश वहाँ पे थी, सही। तो मैंने एक बंदे के रेफरेंस से इनसे कॉन्टैक्ट किया, तो इन्होंने कहा कि चले ठीक है आप आ जाए, मैं आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दे सकती हूँ, क्योंकि स्टैंप सबसे बड़ी इशू होता है स्टैंप लगाने का, ठीक है, सर्टिफाइड स्टैंप लगानी थी।
तो मैं रात को 11 बजे इनके घर गया, वहाँ से इनसे स्टैम्प करवाई, इनसे मेडिकल अपनी ठीक है, वो रिपोर्ट से सारी को चेक करवाने के बाद इनसे अपनी रिपोर्ट, वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट पूरा तैयार करवाया, ठीक है 11 बजे वो ओके हुआ मेरा। उसके बाद मैंने वो स्कैन करवाया रावलपिंडी से, मैंने अपने बॉक्सिंग कोर्स में भेजे वो डॉक्यूमेंट्स, और नेक्स्ट डे मैंने वो कोरियर को भिजवाया यहाँ से। तो फिर आगे फिर हमारा कैंप आ गया 1 वीक का, हमने कैंप लगाया पेशावर में, और फिर 21 को मैंने प्रोफेशनल फाइट की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, फर्स्ट की मेरी डेब्यू फाइट हुई थी। अच्छा जबरदस्त। ठीक है, सितंबर में 21 सितंबर को 20 को हमने वेट दिए थे, और 21 सितंबर को हमारी फाइट हुई थी एबटाबाद में। ठीक है, वहाँ पे हमारी फाइट हुई थी, और मैं 4 पॉइंट से वो फाइट लॉस कर गया था। ठीक है, क्योंकि एक तो मैंने वेट मेंटेन नहीं किया होता, जिस वेट में मेरी फाइट थी उसको मेंटेन के लिए मुझे काफी मींस वो 10 दिन में मैंने अपना अकाउंट अबाउट 7 to 8 kg मैंने लॉस कर रहा था। फिर अपनी फिटनेस भी रखना, ठीक है, अपने आप को मेंटेन भी रखना, तो बड़ी एडिट टाइम जाकर मुझसे वो कंट्रोल हुआ था। तो कुछ वीकनेस हुई थी, प्लस लास्ट राउंड चल रहा था जो मैं फिर भी गेम डोमिनेट कर रहा था उसके बाद। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा था, लेकिन लास्ट राउंड में अनलकी कुछ कह रहे कि मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि मेरा नीचे से शूज थोड़ा सा राउंड हुआ। ठीक है, और मैंने नीचे देखा, और बॉक्सिंग में सेकंड्स की गेम है, जो 1 सेकंड मुझे नीचे लगता गया उसने गेम कंट्रोल कर लिया अपने, वो पंचेस मुझे किए, और उसके बाद वो गेम निकाल के विद इन मिनट वो मुझसे गेम जीत गया। ये भी एक बड़ी बात है कि आप इस लेवल तक गए। 12 मिनट की फाइट थी, और 11 मिनट में जीत रहा हूँ, और 1 मिनट में मैं फाइट हार गया वो विद 4 पॉइंट्स ओनली। सही सही सही। तो 4 पॉइंट्स मुझसे ऊपर निकाल के ले गया वो 1 मिनट के अंदर। ठीक, उसके बाद भी फिर आपने कोई उसके बाद फिर मैं वापस मैच्योर की तरफ आया, मैंने अराउंड अबाउट दरअसल की नेशनल गेम। ये आप एक वर्ड यूज करें ना मैच्योर का, जी जी, इसके बारे में जरा बता दें, उसके बाद फिर ठीक है। बेसिकली बॉक्सिंग में 2 किस्म की गेम्स होती हैं बॉक्सिंग में। ठीक है, एक होती है एमेच्योर गेम्स, एक होती है प्रोफेशनल। ठीक है, एमेच्योर गेम्स में बेसिकली होती है कि वो होता है आपका पंचेस पॉइंट सिस्टम उसमें। ठीक है, पावर गेम नहीं है, पंचेस पॉइंट्स है। ठीक है, आपकी प्रॉपर एक अलग बॉडी होती है उसमें। उसके फिर उसके बाद ओलंपिक्स में एमेच्योर गेम चल रही है, नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, नेशनल लेवल पे ये गेम्स खेली जाती है, इसके डिफरेंट बॉडीज होती हैं सारी। तो उसमें और प्रोफेशनल डिफरेंस ये है कि प्रोफेशनल होती है एमेच्योर 3 राउंड्स की है, प्रोफेशनल 12 राउंड्स की, 4 to 12 राउंड्स की प्रोफेशनल गेम है। प्रोफेशनल गेम आगे पावर 10 पॉइंट सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, 12 राउंड्स तक गेम ली जाती है, 12 राउंड इसमें होते हैं। ठीक है, मींस अराउंड अबाउट 36 मिनट की फाइट प्लस 7 मिनट्स आप देखें 47 मिनट्स की फाइट होती है। मैच्योर आपकी होती है टोटल 11 मिनट्स की फाइट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्लस जो प्रोफेशनल वो बेल्ट की गेम है, और एमेच्योर मेडल्स की गेम है। ठीक है, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। अभी रिसेंटली तो आईबा ने एक रूल, जो मैच्योर की बॉडी है फेडरेशन, ठीक है, आईबा ने रूल कर दिया कि उन्होंने जो कंट्रीज के अंदर ना अपने नेशनल गेम्स होती है ना, वहां पे उन्होंने बेल्ट अनाउंस किया है। ठीक है, मेडल के साथ बेल्ट मिलेगा, लेकिन वो जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का बेल्ट हुआ है, ठीक है, जो वर्ल्ड चैंपियंस है वहां पे उनको ये रैंक हासिल नहीं होगा एमेच्योर वालों को। ठीक है, तो एमेच्योर का वो टूर्नामेंट आ गया पेशावर में, नेशनल गेम्स हो रही थी, 2019 की नेशनल गेम्स हुई थी पाकिस्तान में। लास्ट टाइम वो 2019 में ही नेशनल गेम्स हुई थी। अच्छा, उसके बाद नहीं हुई? उसके बाद अभी तक पाकिस्तान में नेशनल गेम्स नहीं हुई। ठीक है, तो उसमें मेरी पंजाब की टीम में सिलेक्शन हुई थी। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैच्योर भी प्रोफेशनल खेल चुका था एक तो। ठीक है, प्लस मेरी जो पीछे में 3 to 4 मंथ जो डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद डिवीजन और फिर पंजाब खेला था, तो उसमें अनडिफीटेड जा रहा था, तो मेरी ऑटोमेटिकल सिलेक्शन होगी उसमें। हमारा फर्स्ट मैच हमने बलूचिस्तान के अगेंस्ट खेला, जीत गए, लेकिन उसमें कहें कि मैं बाय नेम नॉमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन हम रात को सोए हुए थे, मजे से सोए। ठीक है, हमने फाइट जीती, रात को सोए। अगले दिन हमारा मैच है एक डिपार्टमेंट के साथ, और अगले दिन हमारे 4 बॉक्सर्स के, ठीक है, हम पे बैन लगा हुआ था। अगर सुबह जागे तो विद इन नाइट हम पे बैन लगाया गया। बैन लग गया? हाँ। ये क्यों? उसकी 2 रीजन थी बैन लगाने की। एक तो बियर्ड नहीं खेल सकते, एबा का रूल है कि उसमें आप नेशनल लेवल पे खेल सकते थे, नॉट एज इंटरनेशनल में, मैच्योर में बियर्ड के साथ। ठीक है, ठीक है, तो एक तो नेशनल गेम्स में इंप्लीमेंट करवा दिया गया इन कंट्री। ठीक है, वो इंप्लीमेंट तो पहले से हुआ था, लेकिन उस गेम में नहीं चल रहा था, नेशनल गेम में वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे अलावा 4 बॉक्सर 5 और भी थे। ठीक है, लेकिन जो बैन लगा हम 4 बॉक्सर से लगा था, वो 2 बुनियादी उस पर जो रीजन रखी गई, एक तो बियर्ड, प्लस दूसरा हमें कहा गया कि आप लोग प्रोफेशनल खेल चुके हो, आप अमेच्योर आप नहीं खेल सकते। ठीक है, तो उसके बाद मुझे अमेच्योर में पाकिस्तान में हम 4 बॉक्सर्स उस टाइम से अमेच्योर में बैन चल रहे हैं करंटली, जिसमें एक कराची का है, एक खानेवाल का, एक जंग का, और एक में हूँ। उसके बाद से तो आप लोगों के गेम इफेक्ट होगी ना मेन। आप देखें, एमेच्योर गेम होती है आपकी प्रैक्टिस गेम हमारे लिए। ठीक है, हम उसमें देखें, हम जितने भी ट्रेनिंग करते थे सारी मैच्योर खेलते थे साथ, तो हमारे दिन का एक्सपीरियंस मिलता है मैच्योर खेलने से, फिर वो हम इम्प्लीमेंट करते थे जाके प्रोफेशनल में। सही। ठीक है, तो वो बैन लगने का सेटबैक हो गया एक तो हमें। ठीक है, और उसके बाद देखें बाकी बैन किसी सियासत की वजह से था, या उनको लेट याद है? मींस हमेशा तो ऐसा होता है जैसे स्पोर्ट शुरू होने से पहले वो रूल्स बता देंगे, आप नहीं खेल सकते। मैं आपको बताता हूं कि डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, जो पाकिस्तान के लिए एमेच्योर में बॉक्सर्स आके जाके खेलते हैं ना, वो सारे खेलते हैं रीजनल बॉक्सर्स। ठीक है, ठीक है, तो उसमें डिपार्टमेंट अपना बॉक्सर नहीं देता। लेकिन मैं पर्सनली एक बात कहूं कि
प्रोफेशनल बॉक्सर से अच्छा मैच्योर बॉक्सर डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा है। एक प्रोफेशनल बॉक्सर जो 12 राउंड की फाइट कर रहा है ना, उससे डिपार्टमेंट का मैच्योर, लाइक डिपार्टमेंट से आर्मी हो गई, वापडा हो गई, नेवी हो गई, ठीक है, एचएससी हो गई, पीटीवी है, ये डिपार्टमेंट्स है इनका मैच्योर बॉक्सर, खासकर जो फोर्सेज है उनका मैच्योर बॉक्सर, ठीक है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, ठीक है, वो बंदे को ऐसा बना देते हैं, तो उनका बॉक्सर एक प्रोफेशनल बॉक्सर बहुत ऊपर होता है। लेकिन जो हमें फिर वो डिपार्टमेंट की तरफ से बैन करवाया गया था एक, सही। ठीक है, एक डिपार्टमेंट की तरफ से बैन किया गया, मैं बाय नेम नहीं कह रहा उसको। अच्छा, स्पेशली आप लोगों को हाँ, वो सिर्फ मींस मैं 2 लड़के हम पंजाब की टीम में थे, एक लड़का सिंध की टीम में था और एक लड़का बलूचिस्तान की टीम में था उस टाइम, ठीक है, 4 लड़के वहां पे बैन हुए थे, ठीक है। और हमें एक ऑप्शन दी गई थी उसके बाद नेक्स्ट एमेच्योर जो इवेंट आया था, ठीक है, लाहौर में राउंड 2020 में, कि अगर आप बीएड रेज करते हैं तो ठीक है, हम आपको बेशक आप प्रोफेशनल खेले हुए हैं, हम आपको खिलाएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि उसमें लड़के इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं शो करते, खेलने के रेडी नहीं हो रहे थे, तो हमें उस टाइम थोड़ा सा रिलीफ दिया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, मैं बीएड को रिमूव नहीं करूंगा, मैं प्रोफेशनली अब सिर्फ खेलूंगा, मैं फिर वापस नहीं आऊंगा। चलो, तो उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट 2019 के दिसंबर में वो मींस राउंड अबाउट यकाऊ मुझे बैन लगा था, और उसी मंथ के एंड पे मैंने एक और प्रोफेशनल फाइट खेली, ठीक है, पेशावर में ही मैंने वो खेली थी, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया और अफगानिस्तान के 4 कंट्रीज के, ठीक है, तो मैंने एक फाइट खेली थी। उसके बाद फिर राउंड अबाउट 2020, तो आपको पता है कोविड की वजह से तो ऑलमोस्ट स्ट्रेस में चला गया था, ठीक है, लेकिन दिसंबर 2020 में आमिर खान ने ठीक है, जो इंग्लैंड ब्रिटिश बॉक्सर, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके, उन्होंने इवेंट्स करवाए थे दिसंबर में 2020 में, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक इवेंट करवाया था, उसमें मैंने फिर अपनी 3rd प्रोफेशनल फाइट जाके खेली, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश बॉक्सर, इंग्लैंड के बॉक्सर, सब मैंने वहाँ पे फाइट की थी, जबरदस्त, ठीक है। फिर उसके बाद राउंड अबाउट 2021 में मैंने 3 फाइटें की हैं, जो लास्ट मेरी फाइट हुई है नवंबर 2021 में, मैं टाइटल के लिए खेल रहा था अगेंस्ट अफगानिस्तान के बॉक्सर के साथ, ठीक है, तो उसमें मुझे इंजरी लगी थी, ठीक है, बैक ऑफ हेड पंच मुझे फाउल हो गया था, मैं भी कहते हैं कि रेफरी किंग ऑफ रिंग है, मैंने ज्यादा तो किया था, लेकिन रेफरी का डिसीजन फाइनल होता है, तो एज पर फाउल में इंजरी भी लगी मुझे, ठीक है, और फाउल पे मैं फाइट नॉकआउट हो गया था वहां पे, ठीक है, मींस वो फिर मुझे मेडिकल अरेस्ट टेक्नीशियन की तरफ से पाकिस्तान बॉक्सिंग से मुझे 1 साल की मेडिकल अरेस्ट दी। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की राउंड अबाउट 8 to 9 मंथ्स के रेस्ट के बाद, तो फिर मुझे इवेंट आया राउंड अबाउट 1.5 ईयर के, मींस उसके रेस्ट के अप्रैल 2023 में इवेंट आया एक कराची में हो रहा था, तो वहाँ पे मेरी फाइट हुई, मैंने मेडिकल बार अपना सारा क्लियर किया, ठीक है, मैंने फाइट के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन वो इवेंट पोस्टपोन हो गया कुछ रीजन की वजह से, टेक्निकल मींस को, ठीक है, मिशंस की कोई बीच में, ठीक है, मींस कोई मे भी कोई फाइनेंस का इशू था या समटाइम्स किसी भी इशू के टाइम्स में, एग्जैक्टली मुझे इशू का आइडिया नहीं है, लेकिन वो इवेंट पोस्टपोन हो गया था। वो इवेंट चला गया 25 मई 2023 को कोयटा में, तो ट्रेनिंग मेरी कंटिन्यू होती, लेकिन उसमें फिर अगेन माय बैड लक के मैं क्रिकेट खेलते हुए मुझे ग्राइन इंजरी हो गई, फाइट से 1 वीक बिफोर, मैं 25 को वहाँ पे फाइट करनी है और मैंने यहाँ से जाना था 21 को, और 19 को मैं यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था और मुझे ग्राइन हो गए, अगेन बैड लक। हाँ, बैड लक। फिर ग्राइन ऐसी इंजरी थी कि राउंड अबाउट में 3 to 4 मंथ में प्रॉपर्ली सीधा चल भी नहीं पा रहा था उस पर, ठीक है, मैं लंगड़ा के चल रहा था, तो फिर मतलब उसकी फिटनेस, फिर अपने आप को रिकवर करना, क्योंकि ब्लड लॉस काफी हो गया था, वो रिकवर किया है। अभी मैंने राउंड अबाउट 1 मंथ हो गया दोबारा बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट की है, ठीक है, लेकिन बात हुई कि पहले फिर थोड़े बहुत कुछ ना कुछ स्पॉन्सर आ जाता था, लेकिन अभी स्पॉन्सर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इनएक्टिव होने की वजह से मेरी, तो अगर मेरा माइंड तो था कि अगस्त में एक इवेंट हो रहा है पेशावर में, ठीक है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग का, ठीक है, तो उसमें फाइट करूं, लेकिन स्पॉन्सर्स की वजह से मैं भी उसमें मैं एक्शन में नजर ना, लेकिन वो मींस इसमें अभी पेंडिंग में एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ। अब देखिए, नेशनल बॉक्सिंग के काउंसिल के तहत आप आते हैं ना, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के तहत हैं आप, रिकॉग्नाइज भी होंगे आप, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको नहीं कोई फैसिलिटेट करती, जैसे बाकी मेंस क्रिकेटर्स को अच्छा खासा वो बजट है उनका, उनको ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, बड़े प्रोटोकॉल है, तो इस तरह बॉक्सिंग में क्या? पाकिस्तान में सिर्फ एक गेम को सपोर्ट किया जा रहा है, क्रिकेट को, नथिंग एल्स, क्योंकि उसको भी स्पोर्ट्स पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे उसको भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है, जो इनका बेसिकली कोई भी बॉडी होती है ना, ठीक है, जो IOC के अंदर आती है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमीशन के अंदर, ठीक है, उसमें बॉक्सिंग हमारी आती है, तो उसमें लेकिन गवर्नमेंट बॉक्सिंग उसमें आ रही है एमेच्योर बॉक्सिंग, नॉट प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग लाइक जिस तरह क्रिकेट की PCB है, ये NGO टाइप होती है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, इनका गवर्नमेंट के साथ लेना डायरेक्टली गवर्नमेंट से ये नहीं होती, इनको गवर्नमेंट अपने फंड्स नहीं देती, ठीक है, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल भी इस तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको गवर्नमेंट अपने फंड्स नहीं दे रही, इनको स्पॉन्सर्स होते हैं इनके पास, जिस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पॉन्सर पेप्सी चल रहा है,
ठीक है। टाइम टू टाइम, और बिगर स्पॉन्सर्स भी आए, ठीक है, जैसा आपको पता है कि इस टाइम तो कुछ प्रॉपर्टी वाले पार्क, सिटी हो गए, वो बड़े स्पॉन्सर्स इकट्ठे हो गए सही है। पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट के पास, ठीक है। तो बॉक्सिंग के पास ऐसा कोई ऐसा स्पॉन्सर आगे आ नहीं रहा करंटली। ठीक है। तो इस वजह से मीन्स कमीशन कहता है कि बॉक्सिंग आपने खेलनी है, हम आपको प्लेटफॉर्म भी देंगे, ठीक है, हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, हम आपको फाइटर भी, ओपोनेंट भी हम आपको ला के देंगे, हर चीज देंगे, लेकिन जो उस पर एक्सप्रेस है आपका, ठीक है, सारा आपका मेडिकल हो गया, ठीक है, आपका जो फर्स्ट मेडिकल रहता है, इसके बाद बॉक्सिंग में हमारे 4 मेडिकल होते हैं, ठीक है, 3 बिफोर फाइट, एक पोस्ट फाइट। एक बिफोर फाइट और एक पोस्ट फाइट वो बॉक्सिंग काउंसिल की जिम्मेदारी है, ठीक है, जो उससे पहले 2 मेडिकल है हमारे, और उसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग है, ये वो सारा कुछ, ठीक है, जितना भी हमारा एक्सपेंस आता है उसके, ठीक है, वो सारा हमने अपने आप से करना है। सबको दिखाना, खुदा ना खास्ता बॉक्सिंग के दौरान कोई सवेर किस्म की इंजरी हो जाए या ऐसा, तो उसमें इसमें पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल ने एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था सर। उसने किया था ये कि मुझे उस बॉडी का सर नाम भूल गया, एक सर उसका नाम मुझे नहीं ध्यान में आ रहा, वो थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ना, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ठीक है, इन 2021, ठीक है, इन्होंने बॉक्सर की इंश्योरेंस करवाई थी उनसे कि ड्यूरिंग फाइट किसी भी बॉक्सर को कोई भी इंजरी आती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसका करेगी, ठीक है। तो उसमें जो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल में सबसे पहले अगर किसी बंदे को वो हुई थी अलाट, तो वो मुझे हुई थी 2021 में, और जिस फाइट में मुझे वो असाइन हुआ, मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी फाइट में मैं इंजरी भी हो गया मैं, और मेरा मेडिकल उन्होंने देखा था उस टाइम करंटली, ठीक है, लेकिन फिर सेटबैक्स हुए कि कंट्री में आपको पता है कि उसके बाद 2022 में राउंड अबाउट कुछ इवेंट्स ही नहीं हुए, अराउंड 4 to 5 इवेंट्स हुए, तो वो कंपनी भी बैक हो गई, और ठीक है, हालांकि उसके हमारा बॉक्सिंग काउंसिल ही पे कर रहा था, ठीक है, हमारा 6000 पर ईयर के हिसाब से हमने उसके साथ इंश्योरेंस करवाई थी जब तक हम रिटायर नहीं होते उस टाइम तक, ठीक है। उसका बेनिफिट बॉक्सर के भी था, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे हेड इंजरी, बैक ऑफ हेड लगने की वजह से मेरी ये साइड सुन हो गई थी पूरी ना, ठीक है, मुझे इंजरी ये इस साइड से, ना तो मैं सुन रहा था ना इस साइड में खा पी रहा था, ठीक है, मुझे नजर तो आ रहा था से, लेकिन ये मेरी साइड काम नहीं प्रॉपरली कर रही थी हेड की, ठीक है, तो 3 to 4 months मैंने इसे स्वेट किया था, टेस्ट रेस्ट वगैरह, ठीक है, इस पे जो मैंने ट्रीटमेंट करवाई, तो वो सारी उस इदारे नहीं बर्दाश्त की थी, बेहद थी, ठीक है। मुझे अभी उसका इंश्योरेंस कंपनी का नाम मेरे ध्यान में बिल्कुल एग्जैक्टली नाम उतरा हुआ है, ठीक है, तो मींस ये मैटर हुआ था। अच्छा, मतलब कि अब बॉक्सिंग जाहिर बात है, हमें तो नजर आते खतरनाक खेल है, जैसे आप बता भी रहे हैं आपको इंजरी हो गई, ये बैक हेड की, और ये सुन हो गई, मतलब इससे कुछ आगे एक्सट्रीम हद तक भी जा सकता है, तो इसमें आपके घर वालों ने आपको मना नहीं किया यार, मतलब सर रोकते तो हैं, अकेला अकेला भाइयों, घर वाले मना तो करते हैं, लेकिन देखें शौक है तो फिर घर वाले इजाजत भी दे देते हैं, ऐसे है, ठीक है। इंजरीज होती हैं, कौन सा ऐसा, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा बॉक्सर हो जो कहे कि मुझे फाइट ट्रेनिंग में इंजरी ना हुई हो, ऐसे ठीक है। वालिदैन होते हैं ना, वो वो तो जारी बात है, तो स्पेशली जब कैसे बोला वो करते हैं इस टाइम फैसल भाई, अगर आप अभी भी कहते हैं ना, तो मेरे होंड के अंदर साइड से मैंने रिसेंट जो ट्रेनिंग किया, मेरे होंड के अंदर साइड से आपको नजर आ सकता है, मैं ये कहते हैं बाद में आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। एक ट्रेनिंग में इंजरी जैसा कि हमारी छोटी मोटी चलती रहती है, स्वेयर इंजरी सम टाइम ऐसा होता है कि फाउल की वजह से इंजरी लग गई, ठीक है, प्रॉपर टेक्निकल गेम में आपको बड़ी इंजरी नहीं आती, ठीक है, टेक्निकल गेम के दौरान सही, हाँ, उसमें होता है कि बॉक्सिंग में जो ज्यादा नुकसान आपको हो सकता है, रिब्स का हो सकता है, कोई बड़ा पंच आपको लैंड हो जाए पावर पंच के साथ, ठीक है, रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है आपकी, या आपकी नोज होती है, ठीक है। समटाइम्स तो हाईएस्ट लेवल पे आप अगर बात करें तो एक ब्रिटिश बॉक्सर था, उसकी हुई थी कैनेलो अल्वारेज के साथ फाइट, उसकी आई की सॉकेट ब्रेक हो गई थी ड्यूरिंग फाइट, पंच उसको लगा, अपरकट उस पे लैंड हुई, उसकी ये फाइट के दौरान अराउंड 8th राउंड में उसकी ब्रेक हुई थी, आई सॉकेट ब्रेक हुई उसकी, ठीक है, फ्रैक्चर हो गई थी अंदर से सॉकेट, और उसको पता नहीं चला ड्यूरिंग फाइट, और उस जब वो कॉर्नर पे रिंग के एंड पे गया, तो मैं वो फाइट लकीली मैं फाइट लाइव देख रहा था उस टाइम, ठीक है, मैं लाइव देख रहा था, तो उसके कारण, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कैमरे हर एंगल से लगे होते हैं, तो उसके कारण से बात कर रहे, उसकी आंख का जब पानी डाला उसको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कॉर्नर में हम जाते हैं ना, हमारे मुंह पे पानी के छींटे मारते हैं इस तरह ना, ठीक है, फिर उसको ऊपर तौलिया मार के ताकि हम ठंडे हों थोड़े से, जो ब्लड उसमें हमारा ब्लड ऊपर हुआ आता है, तो पानी प्रॉपर हमें पिलाते नहीं है, एक घूंट पिला दिया, कतरा पिला दिया, ठीक है, वो कतरे डालते हैं हमारे ऊपर, एकदम बॉर्डर पुलिस उठते नहीं है, ठीक है, कतरे कतरे करके डालते हैं, जब उस पे डाल रहे थे तो उसके कारण को महसूस हुआ कि इसकी ये साइड थोड़ी सी डैमेज है, तो उन्होंने से कहा कि तुम्हारी आंख का कोई मसला चल रहा है, तुम्हें सिर्फ कोई, तो आगे बॉक्सर कहता मुझे नहीं महसूस हो रहा, ठीक है, तो वो कहता है आई कांट फील समथिंग, उसके ट्रेनर ने उसकी आंख पे उंगली रखी, उसे कहता है ये बताओ ये कितने हैं, ठीक है, कैमरे का फोकस जब देखे, उन्हें पिछली बार कैमरे का फोकस वहां पे रहता है, फिर सही है, ठीक है, तो बता रहा है, वो आगे से कहता है आई डोंट सी एनीथिंग, बॉक्सर कह रहा है आई डोंट सी एनीथिंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से,
ये बॉक्सर के अल्फाज थे ड्यूरिंग फाइट, वो कारण के दौरान, यार 1 मिनट का इस मिनट में उसके कारण चेक कर, उन्होंने साथ ही कह दिया कि फाइट नहीं करेगा नेक्स्ट, उन्होंने अपनी मींस वहां पे वो फाइट लॉस कर दी उसने अपनी बॉक्सर ने। और उसका सेटबैक ये हुआ कि अभी तक वो बॉक्सिंग में, बिली जो सॉन्डर्स उसका नाम है, ये नाम भी उसके जहन में आ गया, बिली जो सॉन्डर्स मिडिल वेट का बहुत अच्छा फाइटर था वो, ठीक है, नंबर 1 कंटेंडर बना था, कैनेलो अल्वारेज को उसने चैलेंज किया, जो इस टाइम पाउंड फॉर पाउंड का नंबर 1 बॉक्सर है वर्ल्ड का, ठीक है, और उसके साथ वो फाइट कर रहा था, लेकिन वो बैड लक इंजरी और अभी तक वो फाइट में वापस नहीं आ सका। यानी कि रिस्की खेल है ना? हाँ रिस्की गेम है, बहुत रिस्की गेम है, लेकिन इसमें फिर वही बात की शौक आ जाता है, जब शौक है तो फिर वैसे जब आपने स्टार्ट किया था, अब जाहिर बात है कि मुक्के मार रहा है इस तरह, तो डर नहीं लगा आपको यार कि मुंह ही ना टूट जाए? इसमें डर लगता है, बिल्कुल क्यों नहीं लगता, जाहिर बात है, कौन बंदा कहता है कि मुझे दर्द हो और मैं फिर ठीक है। तो स्टार्ट में तो क्योंकि हमें जो ट्रेनिंग के स्टार्ट करवाया जाता है, सबसे पहले हमारे पंचेस सीधे करवाए जाते हैं, हमसे पंचेस करवाए जाते हैं, ठीक है, हमने पंचेस मैंने जब सीधे किए तो साथ साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद ना आइडिया हो गया कि ये कितना स्फेयर लग सकता है। फिर उसके बाद हमारी स्पायरिंग प्रैक्टिस फाइट्स होती थी, ठीक है, ये स्पायरिंग में मुझे लगे तो थोड़ा दिल बर्दाश्त भी मैं हुआ कि मैंने कहा मैं नहीं खेलता, लेकिन जब वो घर आया आराम आ गया तो अगले दिन फिर वापस करा, तो मीन्स इस तरह के मामला चलना शुरू हो जाते थे। लेकिन फिर वंस एक बार जब मैंने फाइट्स प्रॉपर स्टार्ट कर दी, ठीक है, खेलना, तो फिर उसके बाद मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बॉक्सिंग में भी रिटायरमेंट लूँ। इवन कि मुझे इतनी स्वेयर इंजरी, हेड इंजरी हुई थी मेरे, ठीक है, इसमें स्वेयर इंजरी इसको कहते हैं, ठीक है, कि आपका एक साइड काम करना छोड़ जाए प्रॉपर। हाँ बिल्कुल। तो मुझे बहुत से दोस्तों ने, फैमिली ने, इवन के मुझे कमीशन के कुछ बंदों ने भी कहा था कि आप रिटायरमेंट ले लें, आप फाइट कंटिन्यू ना करें, लेकिन मैंने कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं खेलूंगा, जो मैं टाइटल हारा हूँ तो वापस जीतूंगा अपना टाइटल को। तो इंशाल्लाह इरादा है कि अगर तो अगस्त में मेरी फाइट होती है तो दिसंबर जनवरी तक मैं वापस उस टाइटल के लिए चैलेंज करूंगा। ये वैसे एक साल में कितनी आपकी फाइट्स हो जाती हैं? सर इसमें एज पर रूल अगर आप फाइट विन कर जाते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में तो आप 15 दिन के बाद दोबारा फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉस कर जाते हैं ऑन पॉइंट्स तो आप विद इन 1 मंथ आप दूसरी फाइट कर, आफ्टर 1 मंथ आप फाइट कर सकते हैं। सही। और अगर आप नॉकआउट हो जाते हैं तो उस नॉकआउट की चेक की जाती है कि आप नॉकआउट किस पंच से हुए हैं, ठीक है, उसके फिर लेवल चेक किया जाता है उतने उन बिहाफ पे। बॉक्सर इंटरनेशनल बॉक्सिंग की एक बॉडी है, ठीक है, जो आपका सारे रिकॉर्ड वगैरह डेट ऑफ बैन वगैरह ये वो सारा कुछ वो चेक करती है, मैंने सही है। तो बॉक्सर की इंटरनेशनल बॉडी वो तयन करती है कि ये फाइटर कितने टाइम बाद फाइट करेगा। सही। तो आपकी वैसे भी नंबरिंग क्या चल रही है गूगल पे? अगर हम गूगल पे सर बॉक्सर पे आप अगर मेरा बॉक्सर पे जाके सिंपली मेरा नाम उसामा मंजूर सर्च करें तो आ जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड मेरा सारा उसमें बॉक्सिंग का रिकॉर्ड मुझे प्रोफेशनल मैंने खेली है, ठीक है, नॉट इमेच्योर का, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो आप जब इदारे के अंदर जाते हैं, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन उसका नाम है जो, ठीक है, उसके पास जाएंगे तो उनके पास ऑन पेपर आपका मेरा सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरा प्रोफेशनल जो मैंने खेली है, जिसमें 2 अफगानिस्तान के साथ और 1 इंग्लैंड के साथ प्लस 3 नेशनल के लिए प्रोफेशनल में 6 टोटल मेरे फाइट्स के लिए, तो उनका रिकॉर्ड सर आपको बॉक्सर पे मिल सकता है, ठीक है, आप उसको सर्च करें, ठीक है, गूगल पे आप बॉक्सरेक सर्च करें, BOXREC बॉक्सरेक, ठीक है, वहाँ बॉक्सरेक सर्च करेंगे, उसके बाद वहाँ पे एक सर्च बार आती है ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे, वहाँ पे आप सिंपली मेरा नाम लिखें, ठीक है, उसामा मंजूर लिखें, तो उसमें मेरा रिकॉर्ड सारा आगे शो हो जाएगा। सही, जबरदस्त। अच्छा, आपने फाइट्स किए अफगानिस्तान के बॉक्सर के साथ भी, इंग्लैंड के बॉक्सर के साथ भी, इसके अलावा इन 2 के साथ भी? 2 अफगानिस्तान के साथ, 1 इंग्लैंड के साथ। तो इन तीनों बॉक्सर के साथ कोई डिफरेंस फील हुआ? कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा यार, मतलब कि क्या मैं गलत फाइट लगी है यार मेरी, ये तो मुझे बता देगा, कोई ऐसी कोई फीलिंग आई? हाँ, फीलिंग्स आने में मुझे जब मैं ब्रिटिश बॉक्सर के साथ फाइट कर रहा था ना, इन फर्स्ट राउंड मुझे लगा था कि यार इनके बॉक्सिंग का लेवल हमसे बहुत ऊपर है। उसकी रीजन ये थी कि फाइट स्टार्ट हुई, उसने मुझे पंच खेला, मैंने कहा ठीक है, जब मैं उसमें पंच खेला ना तो वो मुझे नजर नहीं आया गया किधर है, मैंने उनके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं, ठीक है, इतने रिफ्लेक्सेस। मैं पाकिस्तान में मीन 5 to 6 ईयर मुझे करंटली बॉक्सिंग में हो गए, ठीक है, और 3 साल मैंने खुद बॉक्सिंग खेली भी है, ठीक है, इससे पहले मेच्योर पे मेरा बैकग्राउंड है, ना मेच्योर में ना प्रोफेशनल में मैंने पाकिस्तान में इतना रिफ्लेक्सेस वाला कोई बॉक्सर नहीं देखा जिसके अंदर इतने रिफ्लेक्सेस हों। उस बॉक्सर को मैं पंच करता था, वो मुझे नजर नहीं आता था कि किस कार्नर पे वो पहुंच चुका है। अच्छा। और जब मैं वहां जाता था वो अगले कार्नर पे पहुंच जाता था, तो वो पंच करके गया, निकल गया, ठीक है। हालांकि उसको एंड पे जाके आखिरी विद इन 2 मिनट्स को मैंने थोड़ा सा पकड़ा था कि मैंने थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि 10 मिनट फाइट करने के बाद उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि अब ये क्या कर रहा है, सही, ठीक है। 10 मिनट खेलने के बाद मुझे एडजस्टमेंट हुई उसके रिंग के अंदर कि ये कहाँ किस तरह खेल रहा है। तो इस लेवल के ना तो हमारे पास ट्रेनर अवेलेबल है, ठीक है, जो उस लेवल के जो बॉक्सर था, उस बॉक्सर के, मैं उसके ट्रेनर की तो बात ही नहीं कर रहा, सही है, उस बॉक्सर के लेवल के हमारे पास ट्रेनर भी अवेलेबल नहीं है, तो बॉक्सर पाकिस्तान में फिर कहां से ऐसे आएंगे। सही, अच्छा, सही हो गया। अच्छा, आपने इतनी सारी ट्रेनिंग की,
तो इसके दौरान खुराक वगैरह क्या रखते हैं यार? ये वैसे भी एक बड़ा खुराक का मसला चल रहा होता है। इसमें हमारी जो डाइट होती है ना, ठीक है, सिंपली हम जिस तरह अभी मुझे अगस्त में अगर मैं फाइट करता हूँ ना, ठीक है, अगर फाइट की मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है 15-20 डेज पहले, तो मैं प्रॉपर डाइट पे चला जाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं अभी नॉर्मली खाना वगैरह खा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने हेल्थी फूड भी खाना स्टार्ट किया, जैसा देसी घी वगैरह हो गया, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि हम देसी घी गर्मियों में ही खाएं। सर्दियों में खाएंगे तो हमें गर्मियों में बहुत तंग करता है फिर, तो हम गर्मियों में खाएंगे ताकि हम सर्दियों में इस चीज को मेंटेन रखें। प्लस हम फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, जो हेल्थी फ्रूट्स हो गए, जैसे एप्पल हो गया। लोग कहते हैं बनाना ना खाओ, वेट गेन करेगा, लेकिन हम बनाना खाते हैं और एक दिन में 5-5 6-6 खाते हैं। रीजन इसकी क्या है कि देखें, हम 6 केले खा रहे हैं अगर, तो हम शाम को वो 6 केले बॉक्सिंग में ट्रेनिंग करके निकाल भी तो रहे हैं, ऐसा ही, ठीक है। फिर इस गर्मी में, ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखना कि हम वीकनेस ना हमें हो उस चीज को ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर, ठीक है, फाइट के टाइम तक हमने अपने आप को मेंटेन रखना होता है। तो मींस नॉर्मल डेज में हम ये फाइट रखते हैं। फिर जब हमारी फाइट अनाउंस हो जाती है, फिर हम कैंप लगाते हैं जब उसका, ठीक है, पीबीसी हमारा कैंप लगाया या हम पर्सनली अपना बॉक्सर को अपना कैंप लगा रहा है, तो उसमें हम प्रॉपर्ली डाइट पे आ जाते हैं। फिर डाइट में होता ही है कि हम सुबह हम स्लाइसेस पे आ जाते हैं, ठीक है, ब्रेड को थोड़ी बहुत खा ली, दिन को फ्रूट खाया, रात को थोड़ा बहुत खाना खा लिया या लाइक बॉइल्ड राइस खा लिए, ठीक है। रोटी फिर हम बिल्कुल छोड़ देते हैं उस दिन इन बिटवीन, या रोटी अगर खाए भी तो मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, नॉट इन नाइट। ये रोटी छोड़ने की क्या वजह है? वेट मेंटेन करना, वेट मेंटेन करने, क्योंकि हम वेट लॉस करते हैं कैंप में जाके, पहले वेट हम अपना सारा वेट बनाते हैं, अपने आप को फिजिकली बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कैंप हमारा होता है, ठीक है, 10 से 15 दिन का या वीक का जितना भी, क्योंकि इवेंट में मैटर कर रहा था कि इवेंट फौरन अनाउंस हुआ है या टाइम के साथ अनाउंस हुआ है। सही है। तो जिस तरह भी मेरी फाइट जो है वो पोस्टपोन हो रही है, ठीक है, लड़की की कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, तो इस तरह में फिर हमें थोड़ा सा पहले ही वेट लॉस स्टार्ट करते हैं, समटाइम्स कैंप में जाकर हम फिर वेट लॉस करते हैं। लेकिन उसको मेंटेन करेंगे, रोटी आपको ना ओवर वेट देती है, और जो आप रोटी खाने के बाद अपना प्रॉपर्ली वेट लॉस नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम फिर आ जाते हैं बॉइल्ड चीजों पे, फिर हम वेजिटेबल ज्यादा खाते हैं, सैलड ज्यादा खाते हैं, मीठा बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है, नींबू का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, कहवा वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें। उसके बाद फिर हम पानी, जो हम नॉर्मल डेज में हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं, इसे हम ओआरएस डाल के इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने खाना वगैरह नहीं खाया होता, तो ओआरएस आपको बीपी को नॉर्मल रखता है। फिर सही, तो मींस हम नॉर्मल का भी यूज करते हैं आप? क्या चीज? इंजेक्शंस? ये नहीं, इंजेक्शन, इसमें बॉक्सिंग की फाइट से पहले हमारा डोप टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड सैंपल लिया जाता है पहले भी फाइट से, और फाइट के बाद भी हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है। सही। इन केस कहीं पे भी हमारा डोप टेस्ट मस्बत आ गया, बैन है सीधा परमानेंट बैन। उसमें आगे आपके ड्रग्स भी होता है, डोप टेस्ट बेसिक होता है ड्रग्स का, ठीक है। ड्रग्स में डिफरेंट चीजें आ जाती है, समटाइम्स आपको बुखार का इंजेक्शन भी ड्रग्स में आता है, अच्छा, ठीक है। हम अगर मुझे बुखार हो जाए, ठीक है, मुझे तो मैं इंजेक्शन नहीं यूज करवाता, क्यों? क्योंकि ये इसके सिम्टम्स रहते हैं आपके ब्लड में 3 to 4 मंथ्स तक, ठीक है। तो अगर मुझे भी बुखार हो जाए, मैं उस पर इंजेक्शन लगा लूँ, मेरी फाइट आ रही है अगस्त में आ जाए या सितंबर में फाइट कर रहा हूँ, मेरे तो ब्लड में वो सैंपल मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर अपने उस लिहाज से जिसमें ड्रग्स ना हो। तो आपको पता है कि मेडिसिन बेसिकली बनती है ड्रग्स से, ठीक है, उनको ही किया जाता है ना केमिकल मिला के, ये वो, ठीक है। तो उसमें फिर हम वो करते हैं जिसमें कम ड्रग्स हो, जिसका जल्दी निकल जाए, और पावर ड्रिंक्स हम यूज नहीं कर सकते उसमें, फिर एनर्जी बूस्टर होते हैं, लाइक रेड बुल हो गया, हम नहीं पी सकते, क्यों? उसका ब्लड में आपके सैंपल जाएंगे, अच्छा, ठीक है। उसके अराउंड अबाउट 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपने इन बिटवीन अगर आपने पिया है तो आपके सैंपल आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, प्रॉपर हमें लिस्ट, जो हम जब बॉक्सिंग में जाते हैं ना, तो हमें उसकी पूरी एक लिस्ट दी जाती है, आपने ये चीज नहीं यूज करनी, ठीक है। कुछ चीजें जिनके सैंपल जल्दी निकल जाते हैं ब्लड में, इस तरह भी होती है, कुछ के लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है। तो इस यानी प्रॉपर एक पूरा मोहतात रह के आपको बिल्कुल उसमें अपने लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है ना, बिल्कुल। तो उसमें ये कहते हैं ना कि हर कदम हमने फूंक के रखना है बस, सही, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें पेचीदगियां आगे बढ़ी हैं, ठीक है, ड्रग्स टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर आजकल आपको पता है कि ड्रग्स तो हर चीज में यूज हो रही है, तो कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं है, तो ये चीज हमें फिर वो देखें। जिस तरह आप कोल्ड ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो हम हर चीज को समझिए कि हम वो जो भी चीज लेते हैं लोग सारे पहले पढ़ते हैं, सही है, ठीक है, कि इसमें कोई ममनूआ चीज ना हो इसमें, ये मींस हमारी पीरियड रूटीन आ जाती है इसमें। सर, आपको वैसे इतना टाइम हो गया है प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलते हुए, ये तो आपने भी आगे भी किसी को ट्रेनिंग दी है या कोई अपना स्टूडेंट तैयार किया है? मैंने किया था जी, मैंने 2020 में जब कोविड आया ना, तो मैंने अपना क्लब बना लिया था कलर सीधा में, सही, ठीक है। पहले चौकनोड़ी में ट्रेनिंग करवा रहा था, ठीक है, एक छोटी सी शॉप रखी हुई थी, सही है, ठीक है। शॉप क्या थी, दोस्त एक ऑफिस में आया था, ठीक है, टाइम सेवर के नाम से, तो
उसकी शॉप में ही मेरे पास एक लड़का था, वो इंटरेस्टेड था, तो उसको मैं ट्रेनिंग करवा रहा था। ठीक है, ठीक है। फिर जब मैंने एक वो लड़का था, फिर एक दो बंदों ने मुझे कलर सीजन से अप्रोच किया, तो मैंने कलर सीजन में अपना क्लब बना लिया था बॉक्सिंग का। ठीक है, तो अराउंड वो मैंने 1 ईयर चलाया था अपना क्लब। लेकिन उसमें क्लब खत्म करने की मेरी रीजन ये बनी कि मैंने एक लड़का बड़ा अच्छा ट्रेन किया था। ठीक है, मैं नेम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन आज भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे बड़ा उस पर गुस्सा आता है, दुख भी होता है कि उस बंदे पे यकीन माने कि मैंने बड़ी मेहनत की है। सही। उस बंदे ने आर्मी के ट्रायल्स दिए, आर्मी की अच्छा। टीम में उसकी सिलेक्शन हुई बॉक्सिंग की, और वो कैंप से भाग के आ गया 2 महीने लगाने के बाद। क्यों ऐसे क्यों गया उसने? कि कहता है कि जो वहां पे आर्मी वाले ट्रेनिंग करा रहे हैं मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने तो उसको मोटिवेट नहीं किया? मैंने या उसको बड़ा मोटिवेशन उसको मैंने की, मैंने उसके फादर से मिला जाके। ठीक है, ये वो उसके फादर कहते हैं बेटा हमें तो उसकी नौकरी मिल गई थी, हम तो बड़े खुश थे, अब ये नहीं जा रहा तो हम बताओ हम क्या करें। मैंने उसको बड़े कोशिश की, लेकिन वो मीन्स वापस नहीं आया, तो वहां से मीन्स मैं बड़ा हुआ। ठीक है, फिर मैंने वहां पे ट्रेनिंग कराना छोड़ दी, क्लब अपना खत्म कर दिया। सही है। ठीक है, मैंने मीन्स इस गुस्से में आके मैंने क्लब ही खत्म कर दिया। मैं जितने भी लड़के ट्रेनिंग मेरे साथ कर रहे थे, मैंने मीन्स बाकी में देखे एक बंदे को नजर आता है कि इसमें पोटेंशियल है, बाकी जितने भी लड़के, और हर बंदा आपको इस लेवल पे नहीं जा सकता। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान में कितने लड़के बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल बेस टाइम करंटली जो एक्टिव है 54 है। ठीक है, तो मीन्स देखें 22 करोड़ में से अगर सिर्फ 54 बंदे पाकिस्तान में बॉक्सिंग में आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर इसी तरह फिर देखें जिस बंदे में फिर मैंने उस पर अपना टाइम स्पेंड किया, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट भी की। ठीक है, उसको मैंने बॉक्सिंग के क्लास तक इवन के हर चीज उसको मैंने प्रोवाइड की। सही। ठीक है, मैंने उसे क्लब की फीस लेना भी बंद कर दी। उस लड़के मैंने मेहनत की, उसको मैंने ट्रायल्स के लिए यहाँ से लेकर गया। ठीक है, वहां पे मैंने अपने सारे, ठीक है, उसने जिस लड़के के साथ ये खेला, और जिससे पटवारी में कहते हैं ना कि रिच बैठा हुआ है, तो या मगरमच्छ आप कह लें। ठीक है, बॉक्सिंग के बड़े मगरमच्छों के लड़कों को इसने हरा के वहां पे अपनी जगह सिलेक्शन ली थी वहां पे। ठीक है, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी मेहनत के मेरिट पे वो बंदा ऊपर गया। उसके बाद अगर वो ये हरकत कर रहा है तो मैं थोड़ा सा सेटबैक, फिर मैंने ट्रेनिंग करवाना छोड़ दी। अभी रिसेंटली मैं जब बॉक्सिंग में आया तो मींस समटाइम इंजरी के बाद जब मैं वापस अपनी ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की थी अराउंड 2022 में, तो मैंने रावलपिंडी में जिस क्लब से मैंने खुद ट्रेनिंग ली थी, वहां पे मैंने 3 to 4 मंथ्स अपनी प्रॉपर एज ए ट्रेनर ट्रेनिंग करवाई। अच्छा। लेकिन फिर यहाँ से मेरे लिए डेली मैनेज करना आना जाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो मैंने फिर वो लीव कर दी थी, ट्रेनिंग मैंने कराना छोड़ दी थी वहां पे। सही सही। तो अभी मैंने वापस वही क्लब स्टार्ट किया। ठीक है, वहां पे मैं अपनी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और साथ एक 2 बंदों को ट्रेनिंग भी कराऊँ, जिसमें एक लड़की है मेरे साथ, ठीक है, और एक लड़का है। 2 बंदे मेरे साथ वहां पे ट्रेनिंग करा रहा हूँ। बिल्कुल, हाफिज बिलाल साहब भी हमारी टीम के मेंबर ये हाफिज बिलाल जी 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 दोस्त हैं, उनको भी आपने ट्रेनिंग कराई थी? उनका बिल्कुल, वो भी मेरे साथ आए थे। ठीक है, उसमें बड़ी पोटेंशियल थी, लेकिन उनको आई थिंक फैमिली ने अलाउ नहीं किया था। उनको उनके मैंने बड़ा उनकी एक फाइट भी बिल्कुल, मैं कलर सीधा में फाइट की थी, और एक बंदा जो उनका अपोनेंट था वो अराउंड 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस बंदा था, उनको हराया था। ओह अच्छा, ये बात आज पता चल रही है। वो 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस, और वो सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और एमएमए 3 गेम्स वो करता है, और रिसेंटली अभी भी वो कर रहा है। अच्छा। ठीक है, उसने ताइक्वांडो में पाकिस्तान कलर है इस टाइम करंटली, वो ताइक्वांडो गेम है। ठीक है, कम्बैट स्पोर्ट्स में आती है वो, उसमें वो पाकिस्तान की तरफ से भी करंटली खेल चुका है वो लड़का। जबरदस्त। और बिलाल साहब ने उस लड़के को भी हराया था, और वो भी बैक हो गए। वो तो बहुत जल्दी बहुत जल्दी में उस बिलाल साहब को तो मैंने विद इन 2 to 3 मंथ्स ट्रेन कर लिया था। जो पहले मैंने लड़का बताया ना जो आर्मी में जिसकी मैंने सिलेक्शन करवाई थी, उसको मैंने 8 से 9 महीने लगाए थे सही ट्रेन करने में, और बिलाल को मैंने 2 to 3 मंथ्स के अंदर ट्रेन कर लिया था। उससे मैं कहता था कि देखो तुम जिस वेट में हो ना, मुझे इस वेट में तुम नेशनल चैंपियन बनते नजर आ रहे हो, बहुत जल्दी नजर आ रहे हो, लेकिन उनको फैमिली ने अलाउ नहीं किया। तो असल में वो जब उसकी पहली फाइट होके वो घर आया ना, तो मतलब बड़ा उसको लगी शकी, जारी बात है। वो तो फाइट में तो देखे, मैंने आपको बताया कि मैं से एम्बुलेंस में वापस लाया गया था। सही सही। इंजरी लगी, बैक फाइट की मुझे, अब इंजरी लगी तो मेरे कजन साथ मुझे एम्बुलेंस में लाया गया था। तो अगर ये चीजें देख के हम गेम छोड़ना शुरू कर दें तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर। तो इवन के मैंने एमेच्योर की फाइट या हम क्लब लेवल पे फाइट करते हैं ना, तो उसके बाद हम 4 दिन रोटी नहीं खाते, दलिए पे आ जाते हैं, कस्टर्ड खाते हैं, जबड़े पे लगती है, इंजरीज होती हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा होंड अंदर से भी छिला हुआ है, जख्मी है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये चीजें फिर बेयर करें, अगर आपने गेम करनी है, ठीक है, तो फिर करनी है, फिर इंजरीज को नहीं देखना। फिर सिर्फ मैं बॉक्सिंग को छोड़े, क्रिकेट में कितनी इंजरीज होती है बंदों को ऐसे। ठीक है, ड्यूरिंग क्रिकेट आपको बॉल लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, होता है। डर के खेलेंगे तो कभी नहीं खेल सकते, अपने अंदर से डर को खत्म करें, जो होना है वो तो लाइफ में होगा, अपने आप को सेफ रख के करें।
ये नहीं कि आप ठीक है आपकी गेम ही नहीं है, आप रिंग में चले जाएंगे तो फिर तो सारी बात है, इंजरी होगी, वो बेवकूफ़ी है। आप प्रॉपर उसको सीखें, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करें, सीखें, अच्छे ट्रेनर के साथ सीखें, ठीक है, उसके बाद आप रिंग में जाएं। इंजरीज होंगी लेकिन सवेरे इंजरी नहीं होगी अनलेस कि आपको कोई फाउल ना मार जाए। फाउल मार जाता है तो बंदा क्या कह सकता है उस पर, तो फिर हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हर इंसान के साथ ना किसी की एक स्पोर्ट होती है, एक बैकबोन बन के खड़ा रहता है। जी तो बॉक्सिंग कैरियर में किस-किस बंदे ने आपकी सपोर्ट किया इस इलाके में से ना? क्योंकि हमारे इलाके में भी तो बड़े-बड़े नाम मौजूद हैं। क्या उनमें से सर, किसी ने सपोर्ट की कभी या मैं अगर इसकी चीज पे बात करूं ना तो मुझे बॉक्सिंग में एक या दो बंदे ही नजर आएंगे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है लोकल लेवल पे। सही, ठीक है, एक तो बड़े मेरे करीबी अजीज हैं लुकमान साहब, उन्होंने बिल्कुल, मुझे फाइट के लिए सपोर्ट किया है। सही, ठीक है, एक्सपेंस भी मुझे मींस स्पॉन्सर किया, ठीक है, पैसे भी दिए फाइट्स के लिए मुझे। ज़बरदस्त, ठीक है, तो उसके अलावा एक बंदा और है, ठीक है, पीटीआई का बंदा है वो, ठीक है, ठीक है, और अच्छा वेल बैकग्राउंड है, बाय नेम आफ्ताब साहब है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है 2 to 3 फाइट्स के दौरान। सही, इसके बेहतरीन। अलावा इस इलाके से आई डोंट रिमेंबर कि मुझे किसी ने सपोर्ट किया हो। चलो ये भी बड़ी बात है कि जिन लोगों ने सपोर्ट किया है आपको लेकिन मैंने दोनों जिस बंदे ने सपोर्ट किया है आज भी मेरे और याद है। बिल्कुल याद है, और जिंदगी में जब भी मैं किसी मुकाम पे जाऊंगा ना, अगर मैं किसी मुकाम पे इंशाल्लाह अगर जाता हूँ, इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। मेहनत करके जाता हूँ, तो अगर जब मुझे सबसे ज्यादा बंदे याद रहेंगे वो ये दो बंदे याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो ये बंदे मेरे साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इन बंदे ने मुझे सपोर्ट हाँ, किया। हमें तो इससे भी याद है आपकी फाइट्स होती थी इधर बैरिया फेज 7 में ना, हम बिल्कुल साथ आपके जाया करते साथ थे। जाते थे आप, बिल्कुल लुकमान हमें लुकमान भाई लेके बड़ा जाता सपोर्ट था। करते थे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे तो ही। वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ चले वहां पे तो आपने सिर्फ सपोर्ट किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि लुकमान भाई मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहे फाइट्स के लिए, ठीक है। आफ्ताब सर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया इन दो बंदों ने, और आज भी ये मुझे याद है बंदे, और इंशाल्लाह रहते दम तक याद रहेंगे। इंशाल्लाह। जबकि आपको पता हो कि मुझे आफ्ताब साहब से हमारे पॉलिटिकल इख्तिलाफ चलते हैं, लेकिन इस चीज को उन्होंने कभी मद्देनजर नहीं रखा था सही। कि बंदा हमारे पॉलिटिकली मुखालफत करता है, हमें वोट नहीं दे रहा, ये वो कर, लेकिन बिसाइड पार्टी सही। मुझे सपोर्ट किया है। ये भी बड़ापन है उनका। बिल्कुल, कि देखें आज अगर पीटीआई मुश्किलात में आए तो मैं उनको नाम ना लूं या उस चीज को मेंशन ना करूं तो ये ज्यादती होगी उनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मुझे गवर्नमेंट से उनकी, क्योंकि मैं टेन्योर ही उनके टेन्योर में मैंने बॉक्सिंग खेली है, तो शिकवे गवर्नमेंट से जरूर है, सही लेकिन है। उस इंसान से नहीं है मुझे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमारे इस इलाके के लिए तहसील कलर सईदा और चौक मंडोड़ी के नौजवानों के लिए जो बॉक्सिंग या इस तरह की एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में आना चाहता है, तो उसके लिए आपने कोई प्लान सोचा या किसी बंदे के साथ मिल के फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, या कभी कोई डिस्कशन हुई? सर, डिस्कशन समटाइम्स कुछ बंदों के साथ हुई है, लेकिन एज वेल इंटरेस्टेड नहीं है कोई इसमें। सही है। ठीक है, हाँ, पर्सनली मेरा माइंड है, ठीक है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि लैक ऑफ फाइनेंस के तो प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास यकीन माने आज भी फाइनेंस हो या कोई बंदा मुझे इस चीज पे सपोर्ट करने पर रेडी हो, तो मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। मैं आपको जिसने मैंने बताया कि मैंने कराटे में भी रेफरी जजिंग का कोर्सेज किए हैं, ठीक है, प्लस सही है। बॉक्सिंग में प्रोफेशनल प्लस ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ। बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा बंदा सपोर्ट करे मुझे, तो मैं इलाके का नाम और इलाके के बंदे आगे लेके जा सकता हूँ। कि मैंने आपको बताया कि लिमिट रिसोर्सेज के साथ मैंने, अगर आप बिलाल साहब ने देखे, ठीक है, उनको मैंने बिल्कुल इस तरह ऐसे ट्रेन किया, आपने देखा ऐसा है, ही है। प्लस उस लड़के मैंने कलर में तैयार किए हैं, ठीक है, जिसकी आप उस लड़के का मैंने नाम भी नहीं अपने लेना चाह रहा, उस बंदे को मैं बाय नेम मुझे मिल जाए तो मैं सलाम सिर्फ करता हूँ उस बंदे को, मैं इसके अलावा मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि उस बंदे ने मेरा सर झुकाया है। ठीक है, मैं उसकी जगह मैं शेम फील करता हूँ। ठीक है, उसको एहसास नहीं है तो सच उसकी लाइफ है, ठीक है, लेकिन मैंने उस बंदे पे बड़ी मेहनत की है। ठीक है, सही। मैंने बड़ा इन्वेस्ट किया, मुझे अपने पैसों का या टाइम का दुख नहीं है। मुझे दुख इस चीज का है कि मैंने उस बंदे पे अपने सारा कुछ जो मुझे आता था मैंने उस पर कन्वर्ट किया, और वो आगे किसी काम पे नहीं लेकर गया उस चीज को। बस एक बैड लक होता है, हाँ, नसीब की बात है उसका। तो इस तरफ हाँ, दाना मुझे पानी नहीं इंशाल्लाह लिखा था। फ्यूचर में अगर मेरे पास अपने इतने सोर्सेज बनते हैं तो मैं इंशाल्लाह जरूर यहाँ पे एक प्रॉपर बॉक्सिंग का और कम्बैट स्पोर्ट्स का, सिर्फ बॉक्सिंग का नहीं, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, एमएमए, टाइक्वांडो, ठीक है, हर गेम का एक क्लब बनाऊंगा। ठीक है, जिस तरह मुझे एमएमए नहीं आती, मैंने किक बॉक्सिंग में कम टाइम स्पेंड किया, मैं किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग नहीं करा सकता, मैं टाइक्वांडो की ट्रेनिंग नहीं करा सकता, तो इसके मैं प्रॉपर्ली एक ट्रेंड हायर करके रखूंगा अपने क्लब में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम मैं करूंगा इंशाल्लाह। वैसे भी हमारे इस शोक पंडोड़ी का जितना भी एरिया है, इसके साथ काफी गांव लगते हैं, बहुत बिल्कुल। आबादी है यहाँ पे ना, हमारे पास कोई प्रॉपर ग्राउंड है ना, कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज के लिए प्लेसेस हैं।
तो इसके हवाले से भी होना बॉक्सिंग चाहिए के ना लिए ये। देखिए ऐसे ग्राउंड की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आपके पास एक अच्छा जिम बनाओ, उसके ही कॉर्नर में आप राउंड अबाउट जितना आपकी ऑफिस है या इसे थोड़ी सी खुली जगह भी कर ले तो आपकी बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए आपके लिए बड़ी जरूरी है, इतनी काफी होती है। 2 से 3 बंदे इस पे इजीली ट्रेन कर सकते हैं, 4 बंदे कर सकते हैं, ठीक है। सही। क्योंकि देखें एक बंदा यहाँ पे अगर ट्रेनिंग में करा रहा हो ना तो सिर्फ बाकी भी मशीनें भी क्लब में लगी होती है ना, ठीक है, जिम में लगी होती है, तो बाकी बंदे जब तक वो गेम लगाते हैं वो बंदा इधर ट्रेनिंग करेगा, ये उधर जाएगा, वो वाला इधर आ जाएगा। तो मीन आप छोटी जगह से भी उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, सही। ठीक है। उसके बाद फिर आप ओपन एयर इस चीज को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग आप जिम लगाएं, फिटनेस अपनी वहां पे करें, कार्डियो वहां पे करें, साथ कोई ऐसा छोटा सा प्लाट हो जाए 3 से 4 मरले का खाली पड़ा हो, आप वहां पे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर लें। नहीं तो उसके लिए आपको ज्यादा बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है बॉक्सिंग या कम्बैट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए। सही है। आपको पता है कराटे का आप देखें तो छोटे छोटे क्लब्स बने होते हैं और वहां पे कराटे की ट्रेनिंग हो रही होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ऐसा इशू नहीं होता, जगह का इशू नहीं है, इशू होता है फाइनेंस का, इशू होता है बंदों का। अच्छा चलो, एक अभी मेरे ध्यान में है, ये जो आपकी एसेसरीज आती है ना, ये ग्लव्स हो गया जी, और ये एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव होती है ये सर इस क्या? टाइम आपका जो गम शील्ड होती है ना वो अराउंड 700 to 800 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ठीक है। आपकी हैंड रैप्स, ट्रेनिंग के हैंड रैप्स अलग होते हैं, ट्रेनिंग के ग्लव्स आपके अलग होंगे। ठीक है। ट्रेनिंग के पास आपके पास कम से कम 2 से 3 पेयर होने चाहिए ट्रेनिंग के ग्लव्स के। ठीक है। आप बैग पे जो ग्लव्स यूज करेंगे वो डिफरेंट होंगे, आप जो पैडिंग पे यूज करेंगे वो डिफरेंट होंगे, अच्छा। ठीक है। पैड जो हम जिसको हम पैड्स कराते हैं, ट्रैक्टर्स कराते हैं, ठीक है, सामने एक पर्सन खड़ा होता है, उस पे ग्लव्स आपके डिफरेंट यूज होते हैं। जो आप बैग पे ग्लव्स यूज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर फाइट के लिए आपके ग्लव्स डिफरेंट होते हैं, फिर फाइट के लिए तो आपका गियर टोटली डिफरेंट हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। ये ट्रेनिंग में आपको गम शील्ड, हैंड रैप्स और ये ग्लव्स आपको सिंपली सिर्फ 3 चीजें, और बाकी आपको शॉर्ट वगैरह जो हो गए वो तो चले छोड़े, ये 3 चीजें बेसिक चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है, इनके बगैर तो आप ट्रेनिंग ही नहीं कर सकते, ठीक है। और पंचिंग बैग राउंड अबाउट अगर इस टाइम भी आप पंचिंग बैग जो हैवी पंचिंग बैग है जिसको, ठीक है, आप कहते हैं कि अराउंड अबाउट 2 मीटर्स का जो होता है वो इस टाइम आ रहा है 8 to 10,000 का, सिर्फ एक बैग आ रहा है। जैसे भी एक्सपेंसिव होगा, सिर्फ बैग उसके अंदर जो रेत डालना या बूरा डालना उसको भरना वो बात का मैटर है, सिर्फ बैग परचेज करने पे ये आ रहा है। यानी कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स में आप एक्सपेंसिव इसको इसके include कर फिर सकते हैं। बात वही आ जाती है कि अगर आप बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ रोटी पे गुजारा नहीं कर सकते, आपको फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे, आपको घी भी खाना पड़ेगा देसी, ठीक है, आपको अंडे भी खाने पड़ेंगे और डेली की रूटीन भी आपको खाने पड़ेंगे, तब जाके आप खुद को मेंटेन रख सकते हैं। चलो, वैसे हमारे व्यूवर्स के लिए, जैसे नौजवान है ना, मैं भी वैसे थोड़ा वीक हूँ, इतना मोटा नहीं हूँ, जितने भी हमारे वीक है, तो कोई डाइट प्लान हमारे साथ शेयर करें यार कि ये खाओ और किस हवाले से? 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप मोटे हो जाओगे। मोटे हो उसके लिए डाइट प्लान में सबसे यही है कि हेल्थी फूड्स खाएं, ठीक है, रोटी का नागा ना करें, रोटी 2 टाइम खाएं, सुबह का नाश्ता ना छोड़ें, रात का खाना ना छोड़ें, लेकिन रात का खाना खा के बिल्कुल सो ना जाएं, वो आपको मैदे का मरीज बना देगा, ठीक है। रात का खाना खा के उसके बाद राउंड अबाउट सोने से 1.5-2 घंटे पहले खाना खाएं, उसके बाद थोड़ी बहुत वॉक मस्त करें, ठीक है। फिर आप केले खाएं, आलू खाएं, ठीक है, फ्रूट्स बाकी भी खाएं, लेकिन इन 2 चीजों पे एक सब्जी आलू हो गई, ठीक है। उबली हुई सब्जियां खाएं, तेल में ना खाएं, उसको पका के ना खाएं, उबली हुई खाएं, ठीक है। ऑयल कम कर दें, मिर्चें कम कर दें, हेल्थी फूड खाएं, बस अपना मसल्स गेन होंगे आपके। चलो, इसके बाद हम इस डाइट प्लान पे भी इंशाल्लाह आते हैं। तो उसामा भाई, हमारी टीम लाइफ फ्रेंड्स के लिए कोई मैसेज या कोई बेहतरी के लिए पैगाम देना चाहें? तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यही है कि आप जितने भी इलाके में हमारे कलर सैदा में, कोटा में या रवात के सराउंडिंग गुजरान में जितने बंदे हैं, ठीक है, जिस तरह मैं हो गया, चले मैं तो इन्वाइट हो गया हूँ, ठीक है, हो गया, इस तरह के और भी बहुत से बंदे हैं, ठीक है। क्रिकेट के हैं, फुटबॉल में हैं, ठीक है, फुटबॉल के हालांकि इतना ज्यादा रुझान नहीं है, लेकिन फुटबॉल एक अच्छे लड़के हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आप कलर साइड पे चले जाएं। उसके अलावा फिर पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिकल बंदे जो यंग हैं, ठीक है, इनको प्रमोट आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक, आप उनको सपोर्ट करेंगे, अल्लाह पाक आपके साथ रहेंगे फिर इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सामन भाई, वंस अगेन आपने टाइम दिया, यहाँ पर आए, और बड़ा ही कीमती वक्त आपका, हमेशा ज्यादा वक्त आपका ले लिया। चलें, कोई इशू नहीं है। फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें याद रखा, ठीक है, आपने हमें इस काबिल समझा, आपने हमें बुलाया अपने ऑफिस में, बहुत तो शुक्रिया। बहुत सवाल तो भी और भी बहुत से थे, लेकिन इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ऑन द ग्राउंड या हम आपके ट्रेनिंग सेंटर में कभी इंशाल्लाह आए, तो वहाँ कोई पे इशू नहीं है सर। इंशाल्लाह मैं अगर मेरी फाइट डिसाइड होती है तो मैं आपको अपने क्लब में बुलाता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। विद पूरा क्लब भी आप विजिट कराते हैं, आप वहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड करें और सारे बॉक्सर के साथ आप कराएंगे और आपको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी कराएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। मैं नहीं करता।
चले ट्राई कर रही है, ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता ना। यार नहीं मुझे मारेंगे डर यार। लगता है ये ना कोई मुंह आके तोड़ जाए तो फिर। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ ये है कि बंदे को ये ना रहे लाइफ में कि मैंने ये कहा इस रिंग में मैं नहीं जाता। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ट्राई करेंगे, आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे आपको इंशाल्लाह क्लब में इंशाल्लाह जरूर। चले, बहुत शुक्रिया। तो अपने व्यूवर्स से लेते हैं इजाज़त, ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।